नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वचन शब्द। यहाँ पर वचन शब्द क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके भेद कौन कौन से हैं तथा हम कौन से शब्द ऐसे हैं जो नित्य ही एक वचन के रूप में होते हैं या कौन से ऐसे शब्द हैं जो नित्य ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन सभी शब्दों का और उन सभी नियमों का हम सरल और आसान ढंग से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हमारी जो ये श्रृंखला है हिंदी व्याकरण की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारा वचन शब्द। साथियों, पहला जो शब्द आता है कि ये वचन जो है ये सामान्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वचन शब्द का सामान्यतः प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन यानी कि कोई बात है या किसी के द्वारा कहे गए आश्वासन यानी कि वादे के रूप में, आप कह सकते हैं कि प्रॉमिस के रूप में किया जाता है। यानी कि एक वचन का अर्थ लेता है कि किसी के द्वारा की गई बात कोई कथन है या किसी के द्वारा कही गई जो आश्वासन है, दिया गया जो आश्वासन है, या कह सकते हैं हम प्रॉमिस के लिए हम सामान्यतः वचन का प्रयोग करते हैं। किंतु हिंदी व्याकरण में जो हमारा वचन है उसका उपयोग हम संख्या के रूप में करते हैं, यानी कि नंबर्स के रूप में करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, यानी कि नंबर्स का, संख्या का, अंक का जो बोध होता है उसे हम वचन शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब इसके प्रकार भी दिए गए हैं कि कौन कौन से वचन के प्रकार हैं। तो हमारे वचन जो होते हैं हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर अब एक वचन क्या है कि एक वचन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जैसे विकारी पद, ऐसा पद जो कि विकारी हो, कि जिस रूप में किसी संख्या यानी कि एक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि एक संख्या का जो बोध कराते हैं, एक अंक का जो बोध कराते हैं, एक नंबर का जो बोध कराता है वो हमारा एक वचन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता आदि जो ये शब्द हैं ये एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे कि लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया है, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर हम एक वचन का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब जो कुछ शब्द हैं हिंदी में हमारे सदैव ही नित्य ही एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हमारी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा और स्टील, ये सारी जो धातु हैं ये नित्य ही एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। अब जैसे कि पानी है, दूध है, ये भी हमेशा नित्य ही एक वचन के रूप में ही होगी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि जनता। देखा जाए तो हम जनता यानी कि भीड़ का जो रूप होता है उसे कहते हैं, यानी कि बहुत सारे जो लोग होंगे उन्हें ही हम जनता कहते हैं, किंतु वह नित्य ही एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे कि जनता आती है, जनता आई है, इस प्रकार उन्होंने जनता को संबोधित किया, यानी कि एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। अब आग, आकाश, घी, द्रव्य जो है, सत्य, झूठ, मिठास, ये हमारे जो भाववाचक है, संज्ञा है, वो प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध और क्षमा, ये जो हमारे शब्द हैं ये नित्य ही सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका आप हमेशा स्मरण रहे। अब आता है हमारा कि बहुवचन। विकारी पद, ऐसे शब्द पद जो कि उनमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया जो पद है हमारे, कि जिस रूप में किसी संख्या का एक से अधिक, यानी कि वह संख्या अगर एक हुई तो एक वचन, अगर एक से अधिक हुई तो वह बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि लड़के, मेरे, काले, जाते हैं आदि शब्द जो शब्द हैं, जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं, खिलौना टूट गया तो खिलौने टूट गए हैं, यह मेरी पुस्तक है तो ये मेरी पुस्तकें हैं। ये जो हमारे हैं ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब आ रही है कि हिंदी में निम्न शब्द जो होते हैं सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ से आप मान के चलिए कि एग्जाम में, हर एग्जाम में यहीं से जो प्रश्न
बनता ही बनता है। और अक्सर करके जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत करके आते हैं। जैसे आंसू का पूछ लिया कि आंसू का वचन है एक वचन या बहुवचन। आंसू एक नहीं होता है, आंसू जो होते हैं नित्य ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। होश खो गए, आंसू आए, दर्शन किए, हमने भगवान के दर्शन किए, उसने हस्ताक्षर किए, उसने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि जो प्राण है हमारे, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, जो ये शब्द जो हैं हमारे सदैव ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं जिसमें कि हस्ताक्षर हैं, आंसू हैं, दर्शन हैं और होश हैं, ये एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा इन्हीं को बार बार पूछता है और इसी में जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें आप प्लीज़ एक बार अच्छे से ध्यान रखिए कि ये सदैव ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब है कि व्यक्ति जो है उसके हेतु जो शब्द हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, यह भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, आपके क्या हालचाल हैं, इस तरह के जो हम वाक्य प्रयुक्त करते हैं ये सदैव ही बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अब आता है हमारा अगला कि वचन में परिवर्तन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि एक वचन से हम बहुवचन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसे हम पढ़ेंगे। जैसे हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन के लिए कुछ नियमों जो है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि शब्दांत, यानी शब्द के अंत में आ को हम ए में बदलकर किस प्रकार से वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे कि कमरा है तो हमने आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा जो है उसको लगाया और कमरे जो हमारा वचन है वो बदल दिया। लड़का है तो लड़के हो जाएगा, बस्ता है तो बस्ते में बदल जाएगा। बेटा है तो बेटे, बेटा एक वचन के लिए आता है और बेटे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। पपीता एक वचन के रूप में, पपीते बहुवचन के रूप में। रसगुल्ला एक वचन के रूप में, जबकि रसगुल्ले बहुवचन के रूप में होते हैं। अब आता है दूसरा कि शब्दांत, यानी शब्द के अंत में अ जो शब्द है उसे हटाकर, अ जो हमारा स्वर है उसे हटाकर ऐ जो है उसमें हम परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। जैसे पुस्तक है, उसमें अ जो पुस्तक प्लस अ जो है हमारा, उसमें अ को हम हटाकर पुस्तकें, दालें, राहें, इस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब आता है कि तीसरा हमारा शब्दांत के में आए, आ के साथ ही हम ऐ जो है उसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि बाला है तो बालाएं, कविता है तो कविताएं, कथा है तो कथाएं। अब आता है हमारा चौथा कि ई जो है बड़ी ई वाले शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगाकर हम किस प्रकार से वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि दवाई, ये शब्द हैं तो दवाइयाँ, ये हमारा इया प्रत्यय लगाकर हम इसको वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ कि दवाई तो है हमारी ई, बड़ी ई की मात्रा लगती है, पर जैसे ही दवाइयाँ लिखेंगे ई की मात्रा हट के यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। लड़की है तो लड़कियाँ, साड़ी है तो साड़ियाँ, नदी है तो नदियाँ, खिड़की है तो खिड़कियाँ, स्त्री है तो स्त्रियाँ। अब हमारे अभी जितने भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर दवाइयों की जगह ई की मात्रा भी लगाई जाती है और या भी लगाया जाता है, जो कि अशुद्ध शब्द हैं, जबकि शुद्ध शब्द ये है दवाइयाँ, ई की मात्रा नहीं लगती है बड़ी ई की। अब आता है हमारा पांचवा, स्त्रीलिंग शब्द जो हैं उसके अंत में या जो शब्द हैं उसको या में बदलकर किस प्रकार से हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे चिड़िया और डिबिया, गुड़िया इत्यादि जो शब्द हैं इसे हम बदल सकते हैं। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग जो शब्द है हमारा के अंत में आए ऊ और बड़ाऊ के साथ ऐ लगाकर हम किस प्रकार से वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे कि वधु है, वधु में ऊ की मात्रा है बड़ी लगती है, किंतु जैसे ही हम वधुएं लिखेंगे तो ऊ की मात्रा है जो है हमारी छोटी हो जाएगी और ए लगाकर हम चंद्रबिंदु लगा देते हैं। वस्तुएं,
बहुएं, बहुएं में इसी प्रकार होगा कि बड़ी मात्रा है, अगर वो सिंगल है तो बहु बड़ी होगी और छोटी बहुएं या बहुत सारी हैं तो वो छोटी हो जाएगी। अब आता है हमारा सातवां कि ई और बड़ी ई, स्वरांत यानी स्वर के अंत वाले जो शब्द हैं उनके साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदलकर किस प्रकार से हम वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे कि जाति तो है, उसको हम बदलेंगे जातियों, य में ओ की मात्रा लगाकर ऊपर बिंदी लगाएंगे। रोटियों, अधिकारियों, लाठियों, नदियों, गाड़ियों, इस प्रकार से हम वचन परिवर्तन करते हैं। अब आता है कि एक वचन जो शब्द हैं उसके साथ हम जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि जो लगाकर उसमें किस प्रकार से हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि गुरु है तो गुरुजन, गुरु तो एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि गुरुजन जो है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। अध्यापक है तो अध्यापक गण बहुवचन के रूप में आएगा। लेखक है तो लेखक वृंद बहुवचन के रूप में आता है। युवा, युवा वर्ग। भक्त है तो भक्तजन में भक्त एक रूप में आता है, जबकि भक्तजन बहुवचन के रूप में होता है। खेती और खेतीहर। मंत्री और मंत्री मंडल, यहाँ पर मंत्री अगर एक शब्द आया है, सिर्फ सिंगल मंत्री शब्द ही आया है तो वो बड़ी मात्रा लगेगी ई की मात्रा, किंतु अगर मंत्री मंडल लिखा गया तो त्र की जो मात्रा है ई की मात्रा वह छोटी हो जाएगी। अब आता है हमारे की विशेष किन किन बातों को हमें वचन जो शब्द याद करते हैं उसमें याद रखना चाहिए, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कभी भी वचन जो है हमारा एग्जाम में आता है वो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। जैसे कि संबोधन जो शब्द हैं हमारा ए, हरे, ए, ओ, इस तरह से जो है उनमें ओ की जगह न लगाकर ओ जो है उसी की मात्रा लगानी चाहिए। जैसे भाइयों, अब ऐसा नहीं है कि भाइयों में ऊपर भी आपने बिंदी लगा दी। और बहनों, जैसे कि बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, ये हमारे जो संबोधन जो शब्द हैं उनमें हम सिर्फ यो की मात्रा लगाते हैं, ना कि ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब दूसरा है हमारा पारिवारिक जो शब्द है हमारे, जो उनमें आकारांत जो शब्द आते हैं, देशज शब्द, उनमें भी बहुवचन जो होते हैं प्रायः यथावत ही रहते हैं। जैसे कि चाचा, हम चाचा ही बोलेंगे चाहे एक वचन हो या बहुवचन है, न कि हम बोलेंगे चाचे। माता को माता ही बोलेंगे चाहे बहुत सारी हैं तो भी माताएं, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, न कि मातें करते हैं। दादा, बाबा, किंतु जो भांजा है और भतीजा है तो उसके लिए भानेज और भतीजे और साले आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अब आता है कि विभक्ति रहित जो आकारांत शब्द आते हैं उनसे भिन्न पुल्लिंग जो शब्द हैं वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, यानी कि विभक्ति रहित जो आकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग जो शब्द होंगे वो कभी भी परिवर्तित नहीं रहेंगे, हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। जैसे कि बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, इतने सारे जो शब्द हैं आकारांत वाले वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब होता है हमारा चौथा जो शब्द है कि विदेशी जो शब्द हैं हिंदी में बहुवचन जो होता है उसमें हिंदी भाषा में व्याकरण के अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे कि स्कूल जो है, स्कूल से हम स्कूलें करेंगे ना कि स्कूल्स करेंगे। कागज है तो कागजों करेंगे ना कि कागजात करते हैं। अब है कि भगवान जो हम जब भगवान को संबोधित करते हैं तो उसकी निकटता के लिए जो सूचित शब्द हैं यानी कि तू का जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हे ईश्वर तू बहुत दयालु है, तू बहुत बड़ा है, हे ईश्वर मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, हे ईश्वर, इस प्रकार जो हम ईश्वर के लिए प्रयुक्त करते हैं वो तू जो शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। अब आता है छठा और मोस्ट की निम्न जो शब्द हैं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि जनता, वर्षा, हवा और आग,
ये सारे जो शब्द हैं हमारे नित्य ही एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों, आज हमने वचन क्या है, वचन के विभिन्न भेद क्या हैं, उनके उदाहरण किस प्रकार से हैं और नियमों के अनुसार हम किस प्रकार से उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान और सरल तरीके से हमने पढ़ा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस है उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी पढ़ाई